किसी ने क्या खूब कहा है कि नर से बढ़कर नारी। जी हाँ, क्योंकि नारी में एक नहीं बल्कि दो दो मात्राएं। जी हाँ, आज की जो नारी है वो सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, घर से बाहर निकलकर वो अपनी एक अलग पहचान बना रही है और साथ ही सबसे अच्छी बात है कि समाज सेवा में भी एक अग्रणी भूमिका निभा रही है। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सिलीगुड़ी में एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, शी अवार्ड्स का आयोजन किया गया है, जहां ऐसी ही महिलाएं जिन्होंने समाज में एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग भूमिका निभाई है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि इसके लिए कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें चुना गया है और उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था की महिला सदस्य इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ हैं मारवाड़ी युवा मंच सेवक साथी शाखा की कुछ महिलाएं, जो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़कर समाज की, विशेष करके जो महिलाएं हैं जिन्हें आवश्यकता की जरूरत है, जिन्हें मदद की जरूरत है, उनके लिए ये मदद का हाथ आगे बढ़ाती हैं। तो जरूर से आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी जो संस्था है वो खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कार्यरत हैं। तो सबसे पहले पहला तो सवाल ये रहेगा कि आप लोगों को शी अवार्ड्स में जो संस्था कैटेगरी में आप लोगों को चुना गया है, तो कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें ऐसा मौका मिला। एक्चुअली हम लोग का काम यही है कि हम लोग सेवा की तरफ बढ़े और हमारा फोकस नारी की तरफ है, नारी शक्ति, कि जहाँ पे औरत को ज़रूरत है, कुछ कर रही है वो, तो हमारा फोकस रहता है कि हम उनको और बढ़ावा दें। जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है वहाँ हम लोग तुरंत तैयार रहते हैं। हाँ, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि खबर समय की तरफ से हमें ये मौका मिला और हमें चुना गया, तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जो काम है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसके लिए सम्मानित होना ये अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपकी जो संस्था है ये कितने समय से काम कर रही है और इस ऐसा हम कुछ करें, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? नमस्कार। हम लोगों ने ये संस्था 2021 में स्टार्ट किया था, बस एक छोटा सा मोटिव लेके कि हम सोसाइटी को 1% भी अगर अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। हमारे हस्बैंड्स, जैसे हम सबके हस्बैंड्स एक बहुत अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग से देख के कि नहीं, अगर उन लोग करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। सो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि जो महिला जो पढ़ नहीं पा रही हैं या जिनको कुछ आवश्यकता है, तो हम उनकी हेल्प करके उनके लिए कुछ कर सके। तो बेसिकली जो महिला है, जो समाज में महिलाएं हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा, जिन्हें कुछ मदद की जरूरत है, उनकी मदद के लिए जरूर से ये संस्था आगे आती है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का कार्य आपकी संस्था करती है, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारा काम प्रोजेक्ट गोद हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट रहा है, जो पिछले 3 सालों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसमें प्रेग्नेंट लेडी और उसके बच्चे के लिए हम लोग पूरा किट तैयार करके देते हैं, और उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें फूड, शेल्टर सब कुछ आता है, देखते हैं वहाँ पे उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो हम लोग वही चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड इसके अलावा जी, हम लोगों का इसके अलावा गौशाला का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, जिस पे हमने बहुत वर्किंग की है। वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने उसकी पूरी गौशाला मेंटेन करके दी है, जिसमें हम लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म दिया है बना के, खाने का जो उसका सिस्टम होता है वो तैयार करके दिया है, रूफ दिया, जो रूफ नहीं था पहले, वो जो गाय गीले में बैठती थी और उनको, जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था, अब उनके लिए वो सैनिटाइजेशन वाला काम हो गया। तो इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही नेक कार्य है। इसके अलावा एक स्कूल भी है जिनको आपने अडॉप्ट किया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हमारी शाखा ने एक स्कूल है जो कि देवीडंगा में है, गुरु नानक स्कूल, जो कि एक लेडी चलाती है। तो उसमें हम लोग ने काफ़ी सारा एक बहुत बड़ा गार्डन पार्क बनवाया है बच्चों के लिए, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। उसमें खेलने कूदने के सारी जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब ऑर्गेनाइज करवाई हैं। फिर स्कूल में जैसे रेगुलर डेंटल एंड आई चेकअप होता रहता है। और फिर उसके अलावा काफ़ी जैसे स्कूल में जब हम लोग ने ये अडॉप्ट किया था, तब उस टाइम बुक्स वगैरह स्पॉन्सर किया था, और बच्चों की फीस, बुक्स वगैरह काफ़ी सारा स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा जो अभी भविष्य में कुछ और योजनाएं हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे?
मैं पहले अभी जो हम लोग ने किया उसके बारे में बताना चाहूँगी। हम लोग ने जैसे लेडीज़ को ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले तो 1 महीना के हम लोग ने मेहंदी कोर्स करवाया, जिसमें 20 लेडीज़ और गर्ल्स उनको ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन पाए, वो लोग खुद के लिए कमा पाए, अपनी फैमिली के लिए कमा पाए, उनके लिए एक मेहंदी कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद उन्होंने हमें बहुत खुशी हुई जब उन्होंने एक मेहंदी का क्लास करने के बाद करवा चौथ के दिन प्लैनेट मॉल में बैठे और उन्होंने 2 दिन अच्छे से अर्न किया। और हम लोग ने मदर्स डे पे 4 लेडीज़ को सुइंग मशीन डोनेट किया था। तो हमारा यही रहता है कि जो लोग अर्न कर सकती है पर उन्हें वो सुविधा नहीं है, तो उन्हें वो सुविधा प्रोवाइड करें। बिल्कुल मतलब जो महिलाएं हैं जो कैपेबल हैं लेकिन उनके पास उतना सुविधा नहीं है, उनके लिए उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने का भी आप करते हैं, बहुत ही नेक काम है। अच्छा, एक बात तो है जब महिलाएं घर से निकलती हैं, क्योंकि किसी भी महिला के लिए घर की जिम्मेदारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, उसके बाद इस तरह से कार्य करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुछ परेशानी भी आती है इस तरह से काम करने में? परेशानी आती है, लेकिन आज की जो औरत है वो अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है, पहले अपने पास बहुत बंदिश रहती थी, बहुत अपने को रोक टोक थी। आज ऐसा कुछ नहीं, अगर हम चाहें तो हम अपने बच्चों को संभालने और परिवार को संभालने के साथ साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस चाहिए तो एक जुनून चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस चाहिए तो एक जुनून चाहिए। उसके बाद महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती, जैसा कि हम अभी देख ही रहे। 8 मार्च को हम मनाने वाले हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वुमेन्स डे पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब औरत, मतलब औरत में कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर वो अपने अंदर झांके तो उसमें बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ कर सकती है। एक औरत घर भी संभाल सकती है, बिजनेस भी कर सकती है, समाज सेवा भी कर सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। इसीलिए हमारी इस संस्था में हमारा यही फोकस रहता है कि हम लोग लेडीज़ जहाँ पे जिसको भी हेल्प चाहिए और जो लेडीज़ कुछ कर रही है समाज के लिए, तो हम उनको बढ़ावा देते हैं। और एक लेडी ही दूसरी लेडी को बढ़ा सकती है, और कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलता है, एक लेडी का ही सपोर्ट एक लेडी को आगे बढ़ा सकता है। तो थैंक यू सो मच। तो इतना नेक काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।